जब स्वर्गीय अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर आता है तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उस अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर कैसे उतरता था? बलपूर्वक। आइए खुदावंद के वचन में से आज हम सीखेंगे निर्गमन उसका 40 अध्याय उसकी 15 आयत को परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हो, जितने भी विश्वास के अंदर हो, खुदावन ने आपका अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया। आपको जाति जाति के ऊपर राजा होने के लिए ठहराया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर स्वर्ग से अभिषेक करता है, जब स्वर्गीय अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर आता है, तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उस अभिषेक के कारण जो है तेरा हर एक जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। हर एक जुआ। एक बात नहीं लिखी वहां पे, दो प्रॉब्लम्स की बात नहीं हुई है। वहां पे लिखा है उस अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ जो है वो तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक एक विश्वासी के जीवन के ऊपर आता है तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के द्वारा किया गया अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक जो एक विश्वासी के जीवन के ऊपर आता है, वो अभिषेक पुराने से पुराने पापों और पुराने से पुराने श्रापों को क्या करता है? तोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक क्या करता है? पुराने से पुराने पापों और श्रापों को और बीमारियों को क्या करता है? हमारे जीवन से तोड़ देता है, उसे हटा देता है हमारी लाइफ से। हालेलुया। आप चंगाई कैसे पाते हो? ध्यान दे इधर सभी जन, आप चंगाई कैसे पाते हो? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आप क्या करते हो? चंगाई को पाते हो, और परमेश्वर उस चंगाई को आपको मुफ्त में देता है। हालेलुया। उद्धार खुदावंद ने आपको मुफ्त में दिया, चंगाई आपको मुफ्त में दी, छुटकारा आपको मुफ्त में दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि जो अभिषेक होता है वो मुफ्त में नहीं मिलता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसको कमाना पड़ता है, उसको बढ़ाने के लिए। हालेलुया। एक बार खुदावन ने आपको अभिषेक दिया, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका अभिषेक जो आपके ऊपर दिया गया है वो वहीं पे रहेगा। हालेलुया। वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर अगर हम देखें दाऊद के विषय में, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। उस समय उसकी उम्र जो थी वो बहुत कम थी, वो अपने भाइयों में से सबसे छोटा था। छोटा होने के नाते परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि वो उम्र में छोटा है, परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब राजा दाऊद का, उस समय वो राजा नहीं था, दाऊद का जब अभिषेक किया गया तो उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा था। हालेलुया। जब वो छोटी उम्र के अंदर था, उसके जीवन में कोई गंदी बात नहीं थी, पाप उसके जीवन का हिस्सा नहीं था। बाइबल कहती है कि पवित्रताई जो थी वो दाऊद के जीवन का हिस्सा थी। और जब परमेश्वर ने उसकी ओर और निगाह को किया और परमेश्वर ने उसकी लाइफ के अंदर पवित्रताई को देखा, तो परमेश्वर ने, बाइबल कहते हैं कि उसका अभिषेक राजा होने के लिए किया गया। हालेलुया। हालेलुया। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया गया। और जब दाऊद का अभिषेक किया गया तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर कैसे उतरता था? बलपूर्वक, बल के साथ बलपूर्वक उतरता था। और जब दाऊद लड़ा तब दाऊद जीता। हालेलुया। जब वो लड़ाई में गया
उसने जीत को हासिल किया। कारण क्या था? पवित्रताई। कारण क्या था? परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। जब पवित्रताई एक विश्वासी के जीवन में होती है तो परमेश्वर उसे अपने अभिषेक के साथ भरता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जानता है कि आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, इसीलिए वो आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है। आपको गलत चीज़ों में डालकर, लोगों को नशे में डालकर, गंदी बातों में डालकर, वीडियोस में डाल के, फ़ोन के द्वारा, मतलब जो हो सकता है शैतान से वो करता है लोगों के लिए, ताकि उनका जो अभिषेक है, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया उनके ऊपर अभिषेक है, वो क्या हो जाए? खराब हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को भी अभिषेक दिया था जब वो लूसीफर के रूप में था, और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर देता है तो उसे वापस नहीं लेता। और जब शैतान को दिया गया तो जब उसने उस अभिषेक की कदर नहीं की, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो उस गलत अभिषेक को जब उसने इस्तेमाल किया परमेश्वर के खिलाफ, तो बाइबल कहती है कि वो नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। लेकिन उसने उस अभिषेक को, परमेश्वर ने उससे अपने अभिषेक को वापस नहीं लिया था। परमेश्वर जब किसी को अपना अभिषेक देता है तो वो कभी भी उससे वापस नहीं लेता। हालेलुया। लेकिन आज लोग अपने पापों के द्वारा, अपनी गलतियों के कारण उस अभिषेक को घटाना शुरू कर देते हैं। वो अभिषेक उनके जीवन से घटना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज लोग बीमारियों के अंदर है, प्रॉब्लम्स के अंदर है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब परमेश्वर का अभिषेक जब आपकी लाइफ के अंदर होगा, तो उस अभिषेक के कारण जब आप प्रार्थना करोगे, उस अभिषेक से भरकर प्रार्थना करोगे, तो उस प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, वो अपने आप ही आपको छोड़कर चले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान से खुदावंद ने उस अभिषेक को वापस नहीं लिया था, लेकिन गलत इस्तेमाल करने की वजह से वो धरती के ऊपर गिराया गया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से नीचे गिराया गया। आज उसकी निगाह जो है वो विश्वासियों के लाइफ के ऊपर है। वो विश्वासियों की ओर देखता रहता है कि कैसे मैं इसके अभिषेक को कम कर दूं, कैसे मैं इसको घटा दूं, कैसे मैं इसको नाश कर दूं, बर्बाद कर दूं। वो 24 घंटे जो है एक विश्वासी के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रखता है। हालेलुया। हवा के ऊपर भी उसने ऐसे ही अपनी आंखों को, अपने ध्यान को लगाए रखा था कि कब मैं इसको पाप के अंदर गिरा दूं। हालेलुया। और जब उसने समा पाया, जब उसने देखा कि वो अकेली है, अब उसका समय है कि वो उसको गिराए, तो उसने क्या कर दिया? उसको पाप के अंदर गिरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ से बहुत कुछ चाहता है कि आप उसके लिए उन कामों को करें, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़कर खुदावंद के कामों को करें। हालेलुया। वो आपके उस अभिषेक को खराब करना चाहता है जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। आपको नशों में डाल देता है, लड़ाई झगड़ों में डाल देता है, इधर उधर की बातों में डाल देता है, जिससे आपका ध्यान भटके, परमेश्वर की ओर आप अपने ध्यान को ना लगा सके, आप उपवास में ना बढ़ सके, प्रार्थना में ना बढ़ सके। वो कैसे ना कैसे हालातों को लोगों के लाइफ के अंदर पैदा कर देता है ताकि उनका अभिषेक जो है वो खराब हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब एक विश्वासी शरीर के अंदर चलता है तो उसके जीवन के अंदर निराशा आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर के अभिषेक से हटकर शरीर के अनुसार अपने जीवन को जब एक व्यक्ति बिताता है, तो बाइबल कहती है कि उसके जीवन के अंदर निराशा आनी शुरू हो जाती है। और जब निराशा आ जाएगी तो जब परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग एक विश्वासी को देनी होती है, वो उसकी लाइफ से दूर हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहकर भी उस व्यक्ति को वो ब्लेसिंग नहीं दे पाता जो उसने देनी होती है, क्योंकि शैतान ने उस व्यक्ति के अंदर क्या कर दी? निराशा को डाल दिया। क्यों? उसके अभिषेक वाली लाइफ को खराब कर उसको दुनियावी चीज़ों में लगा दिया, और वो व्यक्ति दुनियावी चीज़ों में ऐसा घुल मिल जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसने परमेश्वर को समय भी देना होता है।
जब हम खुदावंद को समा देते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, उपवास में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। हालेलुया। शैतान आज भी उस अभिषेक की कदर करता है जो उसको मिला हुआ है। हालेलुया। वो उस अभिषेक की कदर करता है, लेकिन गलत तरीके से करता है। लेकिन एक विश्वासी जिसको खुदावंद ने अभिषेक दिया हुआ है, वो उसकी कदर नहीं करता है। शैतान इसकी कदर करता है। अगर आप ध्यान से देखो इस संसार को, तो फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी म्यूजिक है वो शैतान का दिया हुआ है, और कैसे कैसे वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। हालेलुया। गलत तरीके से उस अभिषेक को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। लेकिन एक विश्वासी जिसको खुदावन ने स्वर्गीय अभिषेक दिया हुआ है, वो प्रार्थना और उपवास के द्वारा उसको बढ़ा नहीं रहा है। हालेलुया। अगर आप माइकल जैक्सन के बारे में कितने जने जानते हैं? अगर आप ध्यान से उसकी लाइफ को देखें, अभी वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। बाइबल कहती है, अगर हम उसके जीवन के बारे में देखें, अभी हम वचन में नहीं जाएंगे, अगर हम जीवन के बारे में देखें उसके, तो सुनने में ये आता है कि जब वो चलता था तो लड़कियां बेहोश हो जाती थी। जब वो गाता था, हालेलुया, जब वो गाता था तो लोग बेहोश हो जाते थे। कारण क्या था? अभिषेक। शैतानी अभिषेक क्या था? उसकी लाइफ के ऊपर था। हालेलुया। शैतान ने अपने उस अभिषेक को गलत इस्तेमाल किया और कर भी रहा है, और वो उसको गलत इस्तेमाल करके उसको बढ़ा रहा है। लेकिन आज विश्वासी जो है वो परमेश्वर के अभिषेक को बढ़ा नहीं रहे। जब तक हम खुदावंद के उस अभिषेक को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कोई भी बीमारी फिर हमारे जीवन से नहीं जाएगी। हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन से नहीं जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। जब खुदावंद का अभिषेक तुम्हारी लाइफ के ऊपर आता है, उस अभिषेक के अंदर होकर जब तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, तो वो बीमार उसी घड़ी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब तुम शराबों को डांटोगे उस अभिषेक के अंदर होकर, तो वो शराब जो है तुम्हारे जीवनों से जाते रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद का वचन कहता है कि उस अभिषेक की क्या करो? कदर करो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करो, चाहे जो मर्जी होता रहे, किसी बात की परवाह ना करो, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक की कदर करो। जब हम खुदावंद के उस अभिषेक की कदर करते हैं, तो वो अभिषेक जब हमारे ऊपर होता है, तो फिर उस अभिषेक के कारण कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर हम दानियल के बारे में देखें, तो जब ये आज्ञा निकाली गई थी, ये चिट्ठी निकाली गई थी कि राजा को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति किसी और की उपासना करता हुआ मिला, तो उसको कहां पे डाल दिया जाएगा? शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब दानियल ने उस चिट्ठी को पढ़ा, उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद भी उसने यही फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो क्या करेगा? अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना करेगा, उसी की उपासना करेगा। हालेलुया। वो जानता था, दानियल जानता था कि शैतान इसके अभिषेक को खराब करना चाहता है। दानियल जानता था कि शैतान इस चिट्ठी के द्वारा उसको गिराना चाहता है, आत्मिक जीवन में उसके अभिषेक को खराब करना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि दानियल ने परवाह नहीं की, बल्कि परमेश्वर के अभिषेक की कदर करते हुए, उसके रिस्पेक्ट करते हुए उस अभिषेक के अंदर बढ़ता गया। और जब उसके ऊपर मुसीबत आई, प्रॉब्लम आई, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसकी रिस्पेक्ट की। फिर तो परमेश्वर ने उसे उस प्रॉब्लम के अंदर से बचा डाला। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अभिषेक की कदर करोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, तो परमेश्वर भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो परमेश्वर भी आपको बुरे हालातों से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम खुदावंद के दासों के बारे में देखें, पतरस और यूहन्ना के बारे में देखें, तो बाइबल कहती है कि उनके पास खुदावंद का दिया हुआ अभिषेक था। उन्होंने उस अभिषेक को बढ़ाया।
इधर उधर की बातों में नहीं लगाया अपने आप को, लोगों की बातों में नहीं लगाया, बल्कि अपने जीवन को प्रार्थना में लगाया, उपवास रखा, खुदावंद के ऊपर भरोसा करते हुए उस सेवकाई के स्टेप को वो आगे बढ़ाते गए और परमेश्वर उन्हें अभिषेक के साथ भरता गया और वो अपने अभिषेक को बढ़ाते गए। और बाइबल कहती है कि जब वो निकलते थे तो उनकी परछाई के साथ ही लोग क्या होते थे, चंगे हो जाते थे। हालेलुया। उनके कपड़ों को छूते ही लोग क्या थे, चंगे हो जाते थे। कारण क्या था, अभिषेक। अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ जो है वो तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण, अगर अभिषेक आपकी लाइफ के अंदर है तो बीमारी फिर आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। इस अभिषेक को हमने बढ़ाना कैसे है? बाइबल कहते हैं कि जब तुम उपवास में प्रार्थना के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करोगे, उसको बढ़ाओगे, प्रार्थना के अंदर बैठोगे तो परमेश्वर के वचन को तुम पढ़ोगे, उसके ऊपर मनन करोगे तो खुदावंत का अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर दिया गया है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अगर फास्टिंग, प्रार्थना, वचन तुम्हारी लाइफ के अंदर नहीं है तो वो दिया हो अभिषेक जीरो हो जाएगा। बढ़ाना और घटाना एक विश्वासी के हाथ में है। हालेलुया। कि तुम कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ के अंदर है। अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो आज ही से अपनी प्रार्थना को मजबूत करें, अपने जीवन को फास्टिंग के अंदर व्यतीत करें, खुदावंद के वचन को पढ़े, उसके द्वारा उसके ऊपर मनन करें कि परमेश्वर का वचन मुझसे कैसे बातें करता है, खुदावंद का वचन मुझे क्या कहता है। हालेलुया। जब आप ऐसे रखकर इन बातों को अपने जीवन में रखकर बढ़ोगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के अंदर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। बढ़ता जाएगा। हालेलुया। फिर आपको किसी से ले हैंड करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बोलोगे, आपकी लाइफ के लिए वैसा ही होगा। जैसा आप कहोगे फिर परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वैसा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे।